नमस्कार फ्रेंड्स, दिस इज चंद्र प्रकाश कौशिक एंड वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश लर्निंग विद कौशिक। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम जो ये सिलेबस फॉलो कर रहे हैं वो कम्प्लीटली रीड का सिलेबस है। और मैं चाहूँगा कि आप किसी भी नोटिफिकेशन का इंतज़ार ना करें। किसी भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन के लिए हमें कम से कम 6 महीने 6 मंथ्स का हार्डवर्क विद डेडिकेशन और परसिवरेंस हमें चाहिए। ओके, तो आप किसी भी नोटिफिकेशन का वेट ना करें। ये सितंबर में होगा, अक्टूबर में होगा या नेक्स्ट ईयर होगा। आप अपना पूरा फोकस अपने हार्ड वर्क पर रखें विद फुल डेडिकेशन। ओके, कल हम डिस्कस कर रहे थे बट को हमने पढ़ा। ओके, बट में कुछ चीज़ें आई थी, कुछ नए फैक्ट्स आए थे, उनको मैं कुछ रिवाइज करवाना चाहूँगा क्योंकि वो आपके लिए हो सकता है कुछ कंफ्यूजिंग था। मत आप देखिए, कंजंक्शन। ओके, और कंजंक्शन भी कौन सा होगा? कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दो क्लॉजेस को कनेक्ट करेगा। वो क्लॉज कैसे होंगे? इंडिपेंडेंट हम उसको बोल सकते हैं, हम उसको मैन क्लोज बोल सकते हैं, या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिन क्लॉजेस को कनेक्ट करता है वो क्लॉज भी कोऑर्डिनेट क्लोज कहलाता है। ओके, हम उसे इंडिपेंडेंट क्लोज बोल सकते हैं, मैन क्लोज बोल सकते हैं, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिन क्लॉजेस को कनेक्ट करता है वो कोऑर्डिनेट क्लोज होता है। ओके, तो इसके ये 3 नेम्स हो गए। इसी टाइप इस साइड होगा, इस साइड भी कौन सा क्लोज होगा? इंडिपेंडेंट, मेन, या फिर कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, रही बात कंजक्टिव्स की। यदि हम यहां पर कंजंक्शन की जगह कंजक्टिव का यूज करें तो क्या पोजीशन सेम रहेगी? केवल हम कंजंक्शन को माने तो पोजीशन कंजंक्शन की केवल यहीं पर ही रहेगी, ये दोनों क्लोजेस के मिड में ही आएगा। और उसके पहले किसका यूज होगा? कोमा का। ये ट्रेडिशनल इंग्लिश में कोमा का यूज होता है, मॉडर्न इंग्लिश में हम कोमा का यूज ना भी करें तो चल सकता है। ठीक है, लेकिन कंजक्टिव के साथ ही नहीं होगा, कंजक्टिव के साथ कोमा का यूज हमें करना ही पड़ेगा। ओके, हम इस कंजंक्शन की पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कंजक्टिव की पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं। ये कंजक्टिव यहां से उठ के लास्ट मिस क्लोज के एंडिंग पोजीशन में भी जा सकता है। वहां इसके पहले क्या लगेगा? कोमा, कोमा के बाद कंजक्टिव, और कंजक्टिव के बाद फुल स्टॉप। ओके, मुझे लगता है अब अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। कल भी हमने इसकी स्टडी की थी और आज मैंने इसको फिर से क्लियर किया है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दो क्लॉजेस को कनेक्ट करेगा, उसे हम कहते हैं वो इंडिपेंडेंट या मेन होता है, या उसे हम कोऑर्डिनेट क्लॉज भी बोल सकते हैं। ठीक है, कंजंक्शन हमेशा इन दोनों के बीच में आएगा, लेकिन ये सेकंड वाले जो क्लॉज है उसके साथ कनेक्ट रहता है। उसके पहले हम कोमा का यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन ट्रेडिशनल इंग्लिश के अकॉर्डिंग हम चलें तो बिल्कुल यहाँ कोमा लगता है। ठीक है, इसकी जगह हम कंजक्टिव का यूज करें तो कोमा मस्ट है। हम कंजक्टिव की पोजीशन को चेंज करके इसको एंडिंग पोजीशन में लेके जा सकते हैं। उसके पहले वहां पर कोमा का फिर से यूज होगा और लास्ट में लगता है फुल स्टॉप। ठीक है, ये था कुछ अलग टर्म थी आपके लिए, अलग मैटर था जो आपके लिए समझना बहुत ही जरूरी। कल हमने स्टार्ट किया था बट, और लगभग हमने उसको कंप्लीट भी कर दिया था। ठीक है, बट क्या सेंस देता है? कॉन्ट्रास्ट का। कॉन्ट्रास्ट दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल डिफरेंट आइडियाज और डिफरेंट थिंग्स हो,
और दूसरा उसका सेंस होता है डेस्पाइट दैट का, मतलब के बजाय या फिर भी के अर्थ में। वहां पर हम हावेवर, नेवरदलेस और ऑल द सेम को हम रिप्लेस कर सकते हैं, बट की जगह हम वो लगा सकते हैं। एक एग्जांपल लास्ट वाला हम और देख लेते हैं। आई invited everyone but however nevertheless, और एक कंजक्टिव क्या था, all the same, okay, only two guests came to the party। ठीक है, I invited everyone, मैंने सबको इनवाइट किया था, बट लेकिन या फिर भी इसके बजाय however, nevertheless, all the same, only two guests came to the party, केवल दो ही गेस्ट पार्टी में आए। फिर भी या इसके बजाय दो ही गेस्ट पार्टी में आए। ये सारे के सारे यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। ठीक है, यदि हम however, nevertheless और all the same की पोजीशन को चेंज करें और इसको यहाँ अप्लाई करें तो फुल स्टॉप की जगह क्या हो जाएगा, कोमा हो जाएगा, उसके बाद however, nevertheless लग जाएंगे और लास्ट में क्या होगा, फुल स्टॉप। ठीक है, ये बट था। अब नेक्स्ट कंजंक्शन है येट। ये भी हमें क्या बताता है, कॉन्ट्रास्ट। लेकिन ये कौन सा वाला कॉन्ट्रास्ट बताएगा, केवल और केवल डेस्पाइट दैट वाला। ठीक है, इसका मतलब ये कैसा सेंस देगा, ये भी बट का, हावेवर, नेवरदलेस और ऑल द सेम वाला सेंस देगा। तो फिर बट और येट में क्या डिफरेंस है, ये पता होना बहुत ही जरूरी है। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, हम इन दोनों को आपस में रिप्लेस कर सकते हैं। फिर भी आप जानना चाहें तो मैं आपको बता देता हूँ। बट क्या देता है, जनरल कॉन्ट्रास्ट, एकदम सिंपल कॉन्ट्रास्ट का सेंस देता है। जबकि येट का जो कॉन्ट्रास्ट होता है वो क्या होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट। ओके, देखिए आप, ही इज 80, yet he plays football। he is 80 yet he plays football। और देखिए, your son never speaks a lie, yet you don't trust him। Okay, it was very cold, yet he
वेयर ए स्वेटर। ठीक है, ही इज 80, वो 80 वर्ष के हैं, येट ही प्लेज फुटबॉल, फिर भी वो क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। ये कैसा कॉन्ट्रास्ट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट है, कोई 80 वर्ष की उम्र में कोई फुटबॉल खेले। ठीक है, योर सन नेवर स्पीक्स अ लाई, तुम्हारा बेटा कभी भी झूठ नहीं बोलता है, येट यू डोंट ट्रस्ट हिम, फिर भी तुम उस पर विश्वास नहीं करते हो, इसके बावजूद तुम उस पर विश्वास नहीं करते हो। इट वॉज वेरी कोल्ड, बहुत ही ठंड थी, येट ही डिडंट वेयर ए स्वेटर, फिर भी उसने कोई भी स्वेटर नहीं पहन रखा था। हम यहाँ पर एक नॉर्मल सेंस में बट को येट की जगह अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर क्या रहेगा, ये, क्योंकि ये यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट का सेंस है। और एग्जाम्पल देखिए आप, next example, these things are useless and expensive, yet people buy them. These things are useless and expensive. ये चीजें कैसी हैं, यूजलेस है, एक्सपेंसिव, महंगी है, फिर भी इसके बावजूद लोग उनको खरीदते हैं। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट है, लोगों को पता है कि ये यूजलेस है, एक्सपेंसिव है, फिर भी उनको खरीदते हैं। ठीक है, लोगों को पता है कि स्मोकिंग डेंजरस है, फिर भी लोग स्मोकिंग करते हैं, इस सेंस में। जैसे एग्जांपल देखिए, I take tea, but or yet I don't take coffee. I take tea, but or yet I don't take coffee. यहाँ क्या सही होना चाहिए, मैं चाय पीता हूँ या मैं चाय लेता हूँ, लेकिन मैं कॉफ़ी नहीं पीता हूँ। यहाँ सेंस किसका है, लेकिन का, मतलब यहाँ पर कोई कॉन्ट्रास्ट तो है, लेकिन कि वो क्या है कि डिफरेंट थिंग्स हैं। चाय और कॉफ़ी का ये दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं। यहाँ पर कोई हावेवर नेवरदलेस वाला कोई सेंस नहीं है, डेस्पाइट दैट वाला कोई सेंस नहीं है। यहाँ पर केवल हमारा आंसर क्या होगा, बट होगा। ये बिल्कुल यहाँ पर क्या हुआ, रॉन्ग होगा। ओके, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। I would pay for the chocolates, but or yet I don't have money. I would pay for the chocolates. मैं चॉकलेट्स के पैसे दे देता, चुका देता, बट और येट आई डोंट हैव मनी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। यहाँ ये कोई कॉन्ट्रास्ट हावेवर के सेंस वाला, डेस्पाइट दैट के सेंस वाला नहीं है, केवल दो डिफरेंट थिंग्स हैं कि मैं क्यों नहीं चुका पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। यहाँ हमारा केवल और केवल आंसर क्या होगा, बट होगा। येट यहाँ पर बिल्कुल भी सही आंसर नहीं होगा। ये डिफरेंस इन दोनों में जो आप समझ पा रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इस टाइप की जो एग्जाम्पल है, दीज थिंग्स आर यूजलेस एंड एक्सपेंसिव येट पीपल बाई देम, यहाँ पर हम नॉर्मल सेंस में येट की जगह
however, nevertheless, but, ओके, ऑल द सेम को हम लगा सकते हैं, लेकिन बेटर क्या रहेगा कि स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट है, ये ठीक रहेगा। नेक्स्ट अपना कंजंक्शन है और कैसा कंजंक्शन है? ये कंजंक्शन है ऑल्टरनेटिव। कोऑर्डिनेटिंग तो है, लेकिन उसके 4 काइंड्स में से कौन सा है? ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन। ऑल्टरनेटिव हमें क्या सेंस देता है? ये हमें चॉइस का सेंस देता है, ऑल्टरनेटिव का सेंस देता है। तो सबसे पहले ये हमें क्या बताएगा? ऑल्टरनेटिव और चॉइस। ओके, एग्जाम्पल देखिए। Would you like tea or coffee? Would you like tea or coffee? Do you have any brothers or sisters? Okay, you have to ring Ram or Raghav. The boss is at lunch or in the meeting. Does she want to have lunch now or wait for some time? एग्जाम्पल देखिए। और हमें बताएगा ऑल्टरनेटिव और चॉइस। हमें चूज करना है, किसी एक चॉइस को चूज करना है। वुड यू लाइक टी और कॉफी? आप चाय या कॉफी लेना पसंद करेंगे? हमें चाय और कॉफी में से किसी एक चॉइस को चूज करना है। हमारे सामने 2 चॉइसेस हैं, ठीक है। डू यू हैव एनी ब्रदर्स और सिस्टर्स? क्या आपके कोई ब्रदर्स या सिस्टर्स हैं? ओके, यू हैव टू रिंग, तुम्हें रिंग करना है, मतलब कॉल करना है, फोन करना है, राम और राघव। या तो राम को करना है या राघव को करना है, दोनों में से एक चॉइस है। द बॉस इज एट लंच और इन द मीटिंग। यहाँ एट लंच क्या है? ये फ्रेज है, ओके। और इन द मीटिंग क्या है? ये भी फ्रेज है, ओके। तो यहाँ पर और जो कंजंक्शन किनको कनेक्ट कर रहा है? फ्रेजेस को कनेक्ट कर रहा है। तो बॉस कहाँ पर होंगे? या तो वो लंच में है, मतलब लंच कर रहे हैं, या फिर कहाँ है? मीटिंग है। कोई इंक्वायरी कर रहा है कि वेयर इज योर बॉस, तो वो आंसर देता है द बॉस इज एट लंच और इन द मीटिंग, ओके। डज शी वांट टू हैव लंच नाउ? क्या वो अभी लंच करना चाहती है? और वेट फॉर सम टाइम, या फिर थोड़े टाइम का वेट करना चाहती है। एग्जाम्पल दिया। जो कनेक्ट यहाँ पर और किसको कर रहा है? यहाँ वर्ब को कनेक्ट कर रहा है। यहाँ टू हैव और वेट को कनेक्ट कर रहा है। एक डिफरेंस दोनों में क्या है कि यहाँ जो टू हैव है ये कैसा है? ये टू इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव विद टू। और के बाद जो कनेक्ट ये वर्ब को कर रहा है ये कैसा है? ये भी इन्फिनिटिव है, लेकिन ये विदाउट टू है। तो ये रूल हमें कहता है कि और के साथ यदि 2 इन्फिनिटिव कनेक्टेड है तो फर्स्ट वाला जो इन्फिनिटिव होगा वो टू इन्फिनिटिव होगा, ठीक है। यदि सेकंड वाला होगा तो वहां हमें टू को ड्रॉप करना पड़ता है, यहाँ टू नहीं आ सकता। और के पहले टू इन्फिनिटिव है तो और के बाद टू इन्फिनिटिव नहीं होगा, टू को हमें ड्रॉप करना पड़ता है। दिस इज द रूल, ओके।
तो ये था चॉइस और ऑल्टरनेटिव। एक अलग से इसका सेंस है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, और उस सेंस में हमारे सामने कुछ कंजक्टिव्स का यूज होगा। आपको कुछ याद होगा, जब हमने ऑल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को हमने उसका काइंड देखा था, तो इनके साथ कुछ कंजक्टिव्स आई थी। वो कंजक्टिव्स कौन थी? जब और किसका सेंस दे, अदरवाइज का या फिर एल्स का। अदरवाइज और एल्स का मतलब क्या होता है? इफ नॉट। ठीक है, हिंदी में हम इनको बोल सकते हैं अन्यथा, या फिर बोल सकते हैं वरना। अन्यथा या फिर वरना। यदि और इनका सेंस दे तो हम और को अदरवाइज और एल्स जो कंजक्टिव्स हैं उनसे रिप्लेस कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट थिंग है कि जब भी ये वाला सेंस होगा तो और केवल क्लोजेस को कनेक्ट करेगा, वहां वो किसी वर्ड्स को, फ्रेजेस को, नाउन्स को, प्रोनाउंस को, एडवर्ब्स को, एडजेक्टिव को कनेक्ट नहीं कर सकता। अन्यथा अदरवाइज और एल्स वाले सेंस में और केवल किन को कनेक्ट करेगा? क्लोजेस को। और क्लोज भी कौन सा होगा? इंडिपेंडेंट या फिर मैन, या उसको हम क्या बोल सकते हैं? कोऑर्डिनेट क्लोज। जैसा कि बट वाला था, बट का जो सेकंड सेंस था डेस्पाइट दैट, उसी सेंस में वो डेस्पाइट दैट का सेंस दे सकता है जब वो किनको कनेक्ट करेगा? दो क्लोजेस को। ठीक है, यदि वो दो क्लोजेस को कनेक्ट नहीं करता है तो वो डेस्पाइट दैट का सेंस नहीं देता था, वो फिर किसका सेंस देता था? सिंपल कॉन्ट्रास्ट का। टू डिफरेंट थिंग्स के बारे में हमें बताया करता था। ये सेम थिंग है, अदरवाइज और एल्स का हमें सेंस तभी देगा जब दो क्लोजेस को कनेक्ट करेगा। एग्जाम्पल देखिए, वी मस्ट हरी अप, और अदरवाइज हम एल्स के साथ और को भी लगा सकते हैं, और एल्स भी बोल सकते हैं, या अकेला एल्स का यूज भी हो सकता है। इसलिए मैंने और को ब्रैकेट में किया है। यदि मैं किसी वर्ड को ब्रैकेट में डालूंगा, आप उसका मतलब समझना कि इसका यूज हो भी सकता है और नहीं भी। हम इसका यूज करें तो भी ठीक है, ना करें तो भी ठीक है। एल्स के साथ हम उसको और एल्स भी लिख सकते हैं, या अकेला एल्स भी लिख सकते हैं। तो वी मस्ट हरी अप, और अदरवाइज और एल्स we will be late. Okay, you should work hard, or otherwise or else you will fail. Okay, we must water these plants, or otherwise or else they will die. Okay, follow me, or otherwise else you have to face the music. We must hurry up, हमें जल्दी करना चाहिए, और अदरवाइज और एल्स या एल्स अन्यथा या वरना वी विल बी लेट, हम लेट हो जाएंगे।
यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें वर्क हार्ड करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, और अदरवाइज एल्स अन्यथा यू विल फेल, आप फेल हो जाएंगे। वी मस्ट वाटर दीज प्लांट्स, हमें इन प्लांट्स में पानी देना चाहिए, पौधों को पानी देना चाहिए, वरना दे विल डाई, वे मर जाएंगे। ओके, इतनी तेज गर्मी में। फॉलो मी, मुझे फॉलो करो, ठीक है। और अदरवाइज एल्स अन्यथा यू हैव टू फेस द म्यूजिक। ये क्या है? फेस द म्यूजिक, ये एक ईडियम है, एक ईडियम है जिसका मीन क्या होता है? टू फेस द म्यूजिक का मीन होता है टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम भुगतना, टू मीट द कॉन्सिक्वेंसेस। तो मुझे फॉलो करो या फिर क्या करो? परिणाम भुगतो। तो ये हमारे पास क्या है? और, अदरवाइज और एल्स। यदि और, अन्यथा, वरना, इफ नॉट का सेंस दे तो हम और, अदरवाइज और एल्स को किसी को भी, किसी एक को हम यूज कर सकते हैं, कोई सा भी गलत नहीं होगा, चाहे आप और को करें, अदरवाइज को करें या फिर एल्स को करें। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास फ्रेंड्स। मैंने पहले आपको कहा था आप किसी भी नोटिफिकेशन का वेट ना करें। किसी एग्ज़ाम को फाइट करने से पहले हमें कम से कम 6 मंथ्स की हमारी प्रेपरेशन विद फुल डेडिकेशन के साथ होनी चाहिए। उसके बाद हम कुछ सोचें कि हम कुछ कर पाएंगे। ओके, तो प्लीज़ आप लगे रहिए, किसी भी नोटिफिकेशन का वेट नहीं, बिल्कुल भी हमें नहीं करना है। जो नोटिफिकेशन का वेट करते हैं वो कभी भी सक्सेस पा ही नहीं सकते, बिल्कुल भी। ओके, आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, और जो अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन यदि आप पाना चाहते हैं तो तुरंत से आप बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स अ लॉट।